हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीआईसी यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम अगला चैप्टर आपके लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ से क्वेश्चन बेटा जितने भी एग्जाम आते हैं यहाँ से क्या करते हैं, बच्चे थोड़ा जो भी होते हैं थोड़ा नर्वस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन करने में कि इसे अटेम्प्ट करें या ना करें। ठीक है, आज आपकी जितनी भी गलत फहमी होगी बेटा वहाँ पे दूर जाएगी, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स के जितने भी कैलकुलेशन है और जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐसे निचोड़ कर बनाया गया है कि आप अगर इस वीडियो को मेरे साथ बने रहोगे तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वर्नियर कैलिपर्स बेटा ये आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कहना है ये मतलब बेटा कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट देखेंगे बहुत ही वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट मिलेंगे, आसानी से कर पाएंगे वर्नियर कैलिपर्स। तो स्टार्ट करते हैं आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक वर्नियर कैलिपर्स। बच्चों, हम कोई भी आपका मेजरमेंट करते हैं तो हमें पहले स्केल का मेजरमेंट पाया था। ये फर्स्ट बेटा इसे बोलते हैं नॉर्मल स्केल। क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल स्केल, या इसे क्या बोलते हैं बेटा? मेन स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मेन स्केल बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेन स्केल भी बोलते हैं। ये नॉर्मल स्केल या मेन स्केल बेसिकली कोई भी लेंथ या कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा उसकी लेंथ हुआ, हाइट हुआ, विड्थ हुआ, मेजरमेंट करने के लिए हमें स्केल की पहले जो हुआ आपका इन्वेंशन हुआ था ये होता है मेन स्केल। मेन स्केल में देखो आपने बच्चों आपने तो स्केल देखा होगा बचपन से आज तक। आप जितने भी कॉलेज में ले गए हैं कुछ ना कोई एक स्केल तो लेके जाते ही थे, वही स्केल है मेन स्केल। इसमें देखो ये सेंटीमीटर में होता है, नीचे इंच में है। तो सेंटीमीटर बेटा देखो इसके 10 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? 10 डिवीजन होते हैं। जैसे देखो ये बेटा 1 है और ये 2 है और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। So there will be 10 division in 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में बेटा कितना होता है आपका? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू बेटा कितना होता है? 10 डिवीजन होता है आपका। कितने डिवीजन होते हैं? 10 डिवीजन होते हैं 1 सेंटीमीटर में। तो अगर मैं 1 डिवीजन की बात करूंगा, यानी 1 डिवीजन की बात करूंगा, ये 0 आप देख रहे हो और ये फर्स्ट जितने भी, ये फर्स्ट है आपका, क्या ये फर्स्ट है, यही हो गया आपका 1 डिवीजन। तो 1 डिवीजन की बात करूंगा बेटा यहां से, तो 1 डिवीजन ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 1/10 सेंटीमीटर, या 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा? 1 सेंटीमीटर। तो बेटा 1 डिवीजन जो है आपका, ये एक डिवीजन जो है आपका, जो भी ये लाइन है, एक डिवीजन लाइन बेटा यही आपका लिस्ट काउंट देता है कि मिनिमम 1 डिवीजन यानी कि मिनिमम लेंथ आप कितने नाप सकते हैं बेटा? 0.1 सेंटीमीटर आते हैं। तो लिस्ट काउंट आपका मेन स्केल का यहां हो जाएगा आपका 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा बेटा कि देखो आप कोई भी मेन स्केल से डिवीजन करोगे तो 0.1 क्या होगा? मिनिमम स्केल होगा। ठीक है, मेजर करेंगे। इसका मतलब बेटा ये मेजरमेंट करता है डेसिमल के बाद ओनली 1 पॉइंट तक। कितना? डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद ओनली 1 पॉइंट तक मेजरमेंट करता है, यानी इसका रिजोल्यूशन है 0.1। ठीक है, रिजोल्यूशन इसका 0.1। तो ये आपका पास लिस्ट काउंट की वैल्यू जो आ रही है ये 0.1 करता है। तो अगर हमें मेजर करना बेटा 1.25, क्या मेजर करना पड़ेगा? 1.25 मेजर करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे? 1.25 बेटा 1 सेंटीमीटर, इसके आगे बेटा 25 है, तो 1 सेंटीमीटर आपका ये 1 हो गया, ये 1, 2, ठीक है, और ये 3, मतलब 2 और 0.2 और 0.3 के बीच में आएगा नंबर। पर हमें नहीं पता कहां पे लाई करेगा 0.24 पर, तब एक्यूरेटली मेजर बेटा वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर मैं पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पे जाऊं तो हमारा जो मेन स्केल बेटा वहां फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो इसका मैं बोलूं बेटा प्रिसीजन जो होगा सिर्फ क्या होगा? 0.1 डेसिमल के बाद एक ही डिवीजन बेटा, एक ही जो भी डिजिट होगा वही मेजर कर पाएगा, यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 ऐसे सिर्फ मेजर कर पाएंगे। जैसे मैं कहूँ 1.3, तो 1.3 आप क्या करें बेटा? 1 और 0.3, तो 1.3 आप मेजर कर लेंगे, यानी 0.1 के बाद एक डिजिट तक बेटा उसको मेजर कर पाएंगे, वही उसका प्रिसीजन हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं डेसिमल के बाद सिर्फ एक पॉइंट तक मेजर करता है मेन स्केल। अगर मैं बोलूं 1.32 तो बेटा यहां फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेन स्केल फेल हो जाएगा, क्योंकि हमें 0.3 पता है और 0.4 पता है, पर इन दोनों के बीच के स्केल में हमें नहीं पता है कि वैल्यू क्या होगी। 0.32 कहां पे होगा, 0.33 कहां होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट का मेजर करना हो गया तो मेन स्केल फेल हो जाएगा। उसके बाद
उसको ऐसे ऐसे आर्टिकल या ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए आपका वर्नियर स्केल आया। क्या है आपका? वर्नियर स्केल आया। अगर वर्नियर स्केल का इन्वेंशन के बाद बेटा ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आसानी से क्या कर रहा है बेटा, एक्यूरेटली मेजर देता है। यानी कि प्रिसीजन कितना हो गया, इसका रेजोल्यूशन कितना हो गया, 0.01, मतलब डिजिट के बाद 2 प्लेस तक आपका जो डिजिट है वो तक मेजर कर लेता है। इसलिए हम बोलते हैं वर्नियर स्केल का प्रिसीजन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा है कंपेयर किससे, मेन स्केल से। ठीक है, तो ये मेन स्केल हो गई। देखो 10 डिवीजन बराबर कितना बेटा है, 1 सेंटीमीटर। इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम वर्नियर कैलिपर की। किसकी बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर की। तो देखो ये एक मेजरिंग डिवाइस है या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लीनियर डायमेंशन। कैसा बेटा, लीनियर डायमेंशन। इट इज आल्सो यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ राउंड। बेटा क्या मेजर करता है, कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट हो उसका क्या करता है, डायमीटर मेजर कर लेता है। ठीक है, जैसे स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया। ठीक है, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया बेटा। ठीक है, हॉलो सिलेंडर हो गया। कैसा हो गया आपका, हॉलो सिलेंडर हो गया। तो वो सब डायमेंशन राउंड शेप के जितने भी मिलेंगे बेटा उसको मेजर करता है, ये डायमीटर मेजर करता है ये ऑफ राउंड ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग जार। तो देखो ये जार्स होते हैं, इसके हेल्प से बेटा हम लोग क्या करते हैं, अभी एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा पर आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या मेजरमेंट करता है बेटा, राउंड शेप का जो भी डायमेंशन होगा वो मेजरमेंट करता है। ठीक है, जैसे डायमीटर, डायमीटर का मेजर करता है। कैसा डायमीटर, राउंड शेप मतलब आपका स्फीयर हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, और ये हो गया आपका क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट बेटा किससे मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी डायमीटर कितनी है, इंटरनल डायमीटर कितनी है, एक्सटर्नल डायमीटर कितनी है, वो मेजर करता है बेटा वर्नियर क्या कैलिपर्स। जो लीनियर जो बेटा लीनियर स्केल मेजरमेंट नहीं कर पाता है, मतलब मेन स्केल जो था बेटा वो सिर्फ लेंथ विड्थ हाइट मेजर करता था पर राउंड शेप ऑब्जेक्ट मेजर नहीं कर पाता था। तो राउंड शेप को मेजर करने के लिए ये क्या है आपका, वर्नियर कैलिपर्स। तो ये बेटा लीनियर डायमेंशन भी मेजर करता है और राउंड शेप जितने भी डायमेंशन होते हैं उसको भी मेजर करता है। तो आप इसके बाद कहोगे सर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों आपके जितने प्रेजेंट है क्यों सर, लीनियर प्लस राउंड शेप डायमीटर, जितने भी राउंड शेप ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर कर लेता है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो वर्नियर स्केल कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, देखो वर्नियर स्केल ऐसा दिखता है और ये देख रहे हैं आपने, ये फिक्स पोजीशन, ये जो फिक्स है आपका। मेन स्केल बेटा हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, मेन स्केल फिक्स रहेगा बेटा। क्या मिक्स करेगा, क्या मूव करेगा, ये मूव करेगा आपका, ये इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं बेटा, वर्नियर स्केल। ये हो गया वर्नियर स्केल। तो ये वर्नियर स्केल हो गया, ये मूव करेगा पूरे मेन स्केल पर। ठीक है, यहीं पे बेटा ऑब्जेक्ट रखनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसको क्या करेंगे, जहाँ को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देंगे, जहाँ पे रीडिंग आएगी उसको निकालना होगा, वो सीखेंगे कैसे निकालते हैं। पर आप देखिए कैसा होता है। तो ये जार्स होते हैं, ये देखो फॉर मेजर इनर डायमेंशन। ठीक है, और फॉर मेजर आउटर डायमीटर। जैसे मान लो मैं कहूं, ये देख रहे हो फिगर, ये फिगर है आपका, कौन सा शेप है बेटा, ये सिलेंडर है। अगर मैं कहूं ये हॉलो सिलेंडर है, बताओ ये हॉलो सिलेंडर है, तो कहोगे सर ये हॉलो सिलेंडर है, तो आपके पास इसमें 2 डायमीटर मिलेंगी। एक डायमीटर तो बेटा ये होगा जो आउटर डायमीटर होगा, और एक बेटा मिलेगा आपका इनर डायमीटर, ये इनर डायमीटर होगा। 2 डायमीटर मिलेंगे, इनर आउटर। तो बेटा ये मेजरमेंट क्या करता है, इनर डायमीटर करता है, ये आउटर डायमीटर करता है। तो जो भी है बेटा ये आपके पास डायमेंशन मेजरमेंट डिवाइसेस हैं। ये देखो स्केल होता है, ये बेटा क्लैंप होता है, स्क्रू क्लैंप होता है। इसके पार्ट अभी बताते हैं क्या क्या पार्ट होते हैं, सबका यूज बताएंगे। जैसे देखो ये आपका क्या हो गया, मैं बहुत ही बड़े स्केल पर दिखा रहा हूं उसको कि आपको पॉइंट वाइज दिखा रहा हूं, 0.1 2 और क्या बेटा ये 0.7 जितने भी हैं, ये सब कुछ जितने भी 7 8 9 10 जितने भी है ये पोजीशन है उसको दिखा रहे हैं। देखो 1 जो है बेटा, 1 जो है 1 है आपका ये आउटसाइड लार्ज डायमीटर। ये क्या बेटा, आउटसाइड लार्ज, ये जाज हैं, जो ये सब जा हैं, जा मतलब समझते हैं जो पकड़ते हैं। ठीक है, इसको मैं पकड़ना हुआ तो 2 जा आया, दोनों पकड़ लिया, ये जा हो गए। तो जा ये हो गया। देखो यूज टू मेजर एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइक ए हॉलो सिलेंडर। ठीक है, मैंने बताया था एक्सटर्नल हॉलो सिलेंडर। और विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक ए रॉड, रॉड का बेटा विड्थ नापना हो, डायमीटर नापना हो, ऑब्जेक्ट लाइक ए स्फीयर। तो जितने भी राउंड शेप हो गया बेटा वो सब ये आउटसाइड डायमीटर मेजर करते हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन है आपका, ये करता है।
जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर मैं स्फीयर रख दूँ, एक स्फीयर रख दूँ, तो बेटा ये स्फीयर का आउटर डायमीटर मेजर करेगा, आउटर डायमीटर मेजर करेगा। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मैं हॉलो सिलेंडर रख देता हूँ, तो यहाँ पर हॉलो सिलेंडर रख देता हूँ, तो यहाँ बेटा इंटरनल डायमीटर मेजर करेगा, ठीक है। दूसरा वाला बेटा गया इंटरनल, इनर जा हो गया, तो इंटरनल डायमीटर मेजर करेगा, ठीक है। इनसाइड, या दूसरा देख लो इनसाइड स्मॉल जा, ठीक है। जो नंबरिंग है 1 2 वही लिखाया गया बेटा। ये यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक ए हॉलो सिलेंडर और पाइप। तो पाइप हुआ या हॉलो सिलेंडर हुआ, उसको मेजर करता है। बात समझ में आई? कुछ नहीं है, बहुत समझ। आपका जो पहले वाला था वो क्या, आउटर डायमीटर, ऊपर वाला बेटा ये इनर डायमेंशन। इनर डायमेंशन कोई हॉलो शेप होगा या पाइप होगा तभी तो मेजर कर पाएंगे। इसके बाद देखो मेन स्केल आता है आपका, मेन स्केल। मेन स्केल देखो कहाँ है आपका, ये मेन स्केल है, ये बेटा क्या आपका मेन स्केल है, ये आपका मेन स्केल हो गया। तो मेन स्केल में बेटा जनरली सेंटीमीटर में माउंट होता है बेटा। किस में लेते हैं हम लोग, जितने भी ऑर्डिनरी आपको मिलेंगे वो सेंटीमीटर में होते हैं, कहीं एमएम में भी होते हैं, पर जनरली हम क्या ले रहे हैं, सेंटीमीटर में। बात समझो, जैसा क्वेश्चन कहेगा हम उसे देखेंगे, पहले डील कैसे कर रहे हैं हम लोग, सेंटीमीटर में लें। तो 95 to 98% बेटा हमेशा जो भी ऑर्डिनरी होंगे वो 1-2% होंगे जिसमें एमएम वगैरह या कुछ इंचेज वगैरह दिए होते हैं, पर सेंटीमीटर में लेते हैं, तो सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक है। तो मेन असल बेटा ये कैसा होता है, ये फिक्स होता है। कैसा होता है, फिक्स होता है। इस पे स्लाइड क्या करता है, वर्नियर स्केल। ये देखो वर्नियर स्केल। मेन स्केल का डिवीजन देखो बेटा, मेन स्केल का डिवीजन देखो, यहां से डिवीजन करोगे 0 से लेकर 1 तक 10 डिवीजन आएंगे बेटा। कितने आएंगे, 10 डिवीजन आएंगे। तो 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन बेटा कितना हो जाएगा, 10 डिवीजन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 डिवीजन के बराबर हो जाएगा। तो 10 डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये वैल्यू अब थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मेन स्केल जनरली क्या होता है, जनरली क्या 101% ये होता है, सेंटीमीटर में होता है। तो ये 10 डिवीजन में बेटा 10 डिवीजन होते हैं। 0 1 के बीच में आपके यहां से देखोगे 10 डिवीजन मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 10 डिवीजन मिलेंगे, ठीक है। और ये वर्नियर स्केल है बेटा। देखो आगे देखो क्या था आपका मेन स्केल, इट बी आइदर सेंटीमीटर और मिलीमीटर। देखो सेंटीमीटर मिलीमीटर, मैंने सेंटीमीटर बताया कि ये मैक्सिमम यही होता है आपका, डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज ऑफ द हेल्प ऑफ मेजर लेंथ एंड करेक्ट टू 1 mm। तो बेटा ये क्या आपका डिपेंड करता है, जैसे यूज होता है हम वैसे मेजर करते हैं। और करेक्ट बेटा क्या होता है, 1 mm तक बेटा क्या होता है, इसका मेजरमेंट करता है, ठीक है। मेन स्केल मार्क इन इंचेस फॉर फ्रैक्शनल। वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल बेटा क्या ये वो 0.1 mm आर बेटर। तो देखो ये वर्नियर स्केल, ये बेटा क्या है आपका वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल, ठीक है, इसमें डिवीजन बेटा कुछ फिक्स नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। अगर मैं बोलूं ऑर्डिनरी जो भी हमारे पास या जनरली जो भी हमारे पास मिलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये वर्नियर स्केल। तो बेटा इसकी जो डिवीजन होती है बेटा 10 डिवीजन, ठीक है। 10 डिवीजन में बोलूंगा इसका 10 डिवीजन किसका, वर्नियर स्केल डिवीजन का, वो 9 डिवीजन किसके लिए होता है, मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है, ठीक है। अभी इसको बताएंगे, पर ये स्केल आपको पता चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन यूज करने के बाद जैसा ऐसा होगा इसमें मेंशन होगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया क्लैंप हो गया बेटा। ये देख रहे हो आप क्लैंप है, कहाँ गया क्लैंप है, ये क्लैंप है या फिक्स या स्क्रू है। इसको क्लैंप कर देंगे तो बेटा ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है, मूव नहीं कर पाएगा। जो स्लाइड हो रहा था वो मूव नहीं करेगा जब क्लैंप कर देंगे। तो ये इसके क्या है, कंस्ट्रक्शन है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा तो फिगर बनाएंगे और नंबरिंग को बेटा एलोबरेट कर देंगे। तो यही आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या वर्नियर कैलिपर्स हो गए, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। आपको एक एक चीज समझनी है, कौन क्या मेजर करता है वो आपको देखनी है। मेन स्केल क्या होता है, मेन स्केल में बेटा क्या होता है, वो कितने जो 1 सेंटीमीटर के गैप होता है 0-1 के बीच 10 डिवीजन होते हैं, ठीक है। उसका लिस्ट काउंट आपको पता ही है, कितना पता भैया, 10 डिवीजन बराबर कितना होता है, 10 डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो हमेशा मेन जो होगा मेन स्केल बेटा, वो उसकी लिस्ट काउंट मिलेगी 0.1 सेंटीमीटर मिलेगी। कितनी मिलेगी, 0.1 सेंटीमीटर ऑलवेज आपको मिलेगी, ठीक है। देखो ये डेवलप कैसे हुआ था, तो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे फ्रेंच मटेरियल। इट इज डेवलप बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन क्या, पेरी वर्नियर्स, क्या पेरी वर्नियर्स इन्वेंटेड, ठीक है, इन वर्नियर स्केल इन 1631 में आपका फ्रेंच मैथमेटिशियन पेरी वर्नियर ने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था, ठीक है। द मेन यूज ऑफ द वर्नियर स्केल कैलिपर्स ओवर द मेन स्केल इज टू गेट, देखो कंपेयर किससे किया, ये मेन स्केल से कंपेयर किया है।
तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये एक्यूरेट है एंड प्रिसाइज है। प्रिसाइज कैसे बेटा, ये डेसिमल के 2 डिजिट तक बेटा, ये डेसिमल के 2 डिजिट तक ये एक्यूरेट मेजर देगा, और इसकी प्रिसीजन देखो बेटा कितना हो जाएगा, 0.01 रिजोल्यूशन हो जा रहा है। कितना हो रहा है आपका, 0.01 रिजोल्यूशन हो रहा है। तो यहां पर देखोगे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक, 2 डिजिट तक ये क्या कर रहा है, प्रिसाइज आपका मेजरमेंट कर रहा है, जबकि मेन स्केल में सिर्फ डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ही क्या कर रहा था बेटा, मेजर करता था। तो इन दोनों में बहुत ही क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक्यूरेटली एंड प्रिसाइज वैल्यू देता है ये आपका कौन, किससे कंपेयर कर रहे हैं, वर्नियर स्केल देता है कंपेयर टू द मेन स्केल। ठीक है, तो अभी तक क्या मोटी मोटा उसकी बातें चल रही है बेटा कि क्या चीज है, ये वर्नियर स्केल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या क्या पार्ट यूज हो रहा है, क्या यूज है उसका। तो ये कुछ एप्लीकेशन है क्या, मैं ये तो पता ही है आपका, ये बेटा कोई लेंथ मेजर कर सकता है, विड्थ मेजर कर सकता है, कुछ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी मेजर कर सकता है। जैसे मैं कहूँ बेटा ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसकी लेंथ मेजर करनी है तो दोनों जगह को बेटा यहाँ रख देंगे। इसकी विड्थ मेजर करनी है बेटा, ये करेंगे। इसकी हाइट मेजर करनी है, मान लो इस से आया, इसकी हाइट मेजर करनी है बेटा, तो ये कर लेंगे। तो ये जगह फिक्स कर लेंगे, तो लेंथ, विड्थ, हाइट और ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसको दे देता है। मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा इंटरनल कैसे मेजर करते हैं, हॉलो आपका क्या है, सिलेंडर हुआ या पाइप हुआ, तो बेटा इनको हम क्या करते हैं, इंटरनल जितने भी आपके क्या होते हैं डिवाइसेस, वो मेजर करते हैं। और एक्सटर्नल आपको पता है कोई राउंड शेप हो गया बेटा, उसको मेजर करते हैं टू मेजर स्मॉल डेप्थ ऑफ द बीकर। तो बीकर जो होता है बेटा, ग्लास का बीकर होता है, ये ग्लास बीकर होता है, उसकी स्मॉल डेप्थ भी मेजर करते हैं। कौन मेजर करता है, देखो यहां पे एक तुम्हें रॉड दिखे होगा, क्या दिखा होगा, ये, ठीक है, ये आप देखोगे, ये जो तीसरी नंबर है, तीसरा नंबर बेटा क्या, देखो तीसरा नंबर है आपका ये डेप्थ प्रोब। क्या बेटा, डेप्थ प्रोब रॉड, ये मेजर डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक स्मॉल बीकर। तो ये जितने भी उसकी डेप्थ है वो मेजर करता है, किसका, स्मॉल बीकर का मेजर करता है। ठीक है, तो डेप्थ प्रोब है आपका 3rd नंबर, मैंने बता रखा है। जो बेटा इसकी क्या करता है, ये ऊपर नीचे इस तरह से मूव होता है, तो क्या करेंगे, बीकर यहाँ पे इसकी लेंथ इसमें रख देंगे, तो ठीक है, वर्टिकली रखेंगे, तो इसकी क्या करेंगे, इसका डेप्थ क्या होगा, मेजर कर लेंगे, कितना सेंटीमीटर है, कितना नहीं है, तो वहां से हम देख लेंगे। तो ये डेप्थ प्रोब रॉड है, ये बेटा ये मेजर करता है आपका, क्या मेजर करता है, ये डेप्थ ऑफ क्या मेजर करता है, बीकर का मेजर करता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ एप्लीकेशन हो गए। एप्लीकेशन में देखो मेडिकल क्या है यूजेज में, ठीक है, साइंटिफिक जितने भी लैब हुआ, इंडस्ट्री एरिया, और एजुकेशन सेक्टर में बेटा इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब मोटी मोटा ये सेक्टर हो गया, एरिया वाइज डिवाइड हो गया, कहाँ का यूज होते हैं वर्नियर कैलिपर का, और कुछ इंपॉर्टेंट सा जो उसका यूज करते थे। तो आपसे एग्जाम वगैरह में एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कर सकते, इसको लिख सको। ठीक है बेटा, कितने टाइप के होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका मैनुअल। मैनुअल होता है बेटा, मैनुअल आपने जितने अभी मैंने जितने इमेज देखे हैं इससे पहले वाला, इस स्लाइड से पहले जितने देखे हैं बेटा वो मैनुअल है। ठीक है, पहले मैनुअल है। दूसरा होता है डायल रीडर। तो डायल देखो, ये डायल, ये डायल आपका रीड आउट है, यहाँ पे बेटा डायल होता है आपका, जितने भी डंडल होगा, जहां एरिया देगा वो बता देगा, रीडिंग डायरेक्टली आपको मेजर कर लेगा। और तीसरा बेटा डिजिटल हो गया, जो जनरली आजकल इंडस्ट्री वगैरह में, हाईटेक इंडस्ट्री में बेटा यही यूज होता है डिजिटल का। तो वो आपका इंच, सेंटीमीटर सब मोड होता है, यहाँ पर ऑन ऑफ कर दोगे, जो भी होगा वो बता देगा डायरेक्टली। ठीक है, तो वो फंक्शनिंग प्रोग्रामिंग होती है इसमें। तो हम जो फोकस कर रहे हैं बेटा वो कर रहे हैं किस पे, मैनुअल, क्योंकि इन्वेंशन यहीं से हुआ है। जब इन्वेंशन यहीं से हुआ है तो उनको पहले बेस तो पढ़ लें। तो ये चीजें उसी से डेवलप हुई हैं, उसी से प्रोग्रामिंग करके बनी पड़ी हैं, पर हमें इसको पढ़ना होगा तभी ये चीजें आगे डेवलप हुई हैं। तो हम पढ़ेंगे मैनुअल रीड आउट। ठीक है, तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कैसे निकालते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चे यहीं गड़बड़ करते हैं, बच्चे यहीं गड़बड़ करते हैं। सब कुछ तो पढ़ते हैं, वर्नियर स्केल होता है, ठीक है, मेजरमेंट डायमीटर करता है, मेजरमेंट वो करता है, पर लिस्ट काउंट कैसे निकालता है ये कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। तो देखो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही बढ़िया ट्रिक लाएंगे। ट्रिक है या कह लो आप, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इस पूरे जितने भी स्लाइड आएंगे अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन करके दिखाएंगे, चाहे IIT JEE का हो, चाहे नीट का क्वेश्चन हो, सब होंगे यहीं पर, देखना आप। तो पहले पढ़ते हैं, स्टेप पढ़ते हैं, स्टेप पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। देखो, इट इज फर्स्ट स्टेप इज गिवन बाय जनरली द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल V। जो वर्नियर स्केल होता है मैंने पढ़ा था, जो स्लाइड करता है मैंने स्केल पे वही होता है वर्नियर स्केल V, स्मॉलर इन साइज देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल साइज। ठीक है बेटा,
कहने का मतलब हुआ है, जैसे यहीं पे मैं फिगर बनाता हूं, मान लो ये आपका मेन स्केल हुआ, ये बेटा आपका 0 हुआ, इसके बाद 1 डिवीजन हुआ, ठीक है, ये 1 डिवीजन हो गया, और ये 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, तो 10 डिवीजन यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है ये जो मेन स्केल डिवीजन है बेटा, वो सॉरी जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो छोटा होता है, किससे छोटा होता है, किससे छोटा होता है, वो स्मॉलेस्ट होता है ये मेन डिवीजन जो भी स्केल होता है उससे। तो देखो यहीं से मैंने कलर चेंज करता हूं, रेड कलर दिखाता हूं आपको। तो ये 0 था आपका, स्टार्टिंग बेटा यहां से था 0 से, या अब देखो ये जो है आपका ये वाला लाइन है, तो ये होगी बेटा इसका 1, इसका ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9। तो देखो ये बेटा 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका ये 0 हो गया, ये पहला जो होगा 0 हो जाएगा, 1 2, नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। देखो ये तो 0 था, तो मान लो इसका मेन स्केल बेटा इससे कोइंसाइड किया 0, ठीक है। अब 1 जो होगा आपका यहां होगा, ठीक है, 2 इस तरह से, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरफ से होगा। इसका मतलब 10 डिवीजन, ये रेड लाइन देख रहे हो वर्नियर का है और ये मेन स्केल का है, तो 10 डिवीजन बेटा जो किसके कंपेयर है, 10 डिवीजन में ले रहा हूं तो यही 9 पे मीट हो रहा है, 9 डिवीजन में मीट हो रहा है किसी मेन स्केल पर। तो कहेंगे सर इसके 10 डिवीजन और इसके 9 डिवीजन मैच कर रहा है, यानी एक डिवीजन की बात करूंगा तो इन दोनों के एक डिवीजन बेटा, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो वो उसकी जो मेजरमेंट होती है एक डिवीजन वो बेटा कम होती है कंपेयर टू मेन स्केल। ये जनरली आपके 95%, 95 के 98% वर्नियर स्केल में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो डिवीजन होता है मेन स्केल से कंपेयर डिवीजन छोटा होता है किसका, ये वर्नियर स्केल डिवीजन का, ठीक है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन ये बेटा ये छोटा होता है हमेशा, किससे होता है, मेन स्केल डिवीजन से। ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, समझ में आया। तो देखो यहीं पे मैं लिखा हूं, इन ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स 1 मेन स्केल डिवीजन is 1 mm and 10 वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। कह रहा बेटा यहां से देखो मेन स्केल की जो 9वां पार्ट बेटा 9 डिवीजन है ये, वो 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल का उस पर कोइंसाइड कर रहा है, यानी इसका वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, ये इक्वल टू बेटा किसके है 9 क्या होता है मेन स्केल डिवीजन का। इसका मतलब वर्नियर स्केल का डिवीजन बेटा अगर मैं ज्यादा ले रहा हूं तो सिर्फ 9वें में इसमें मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्नियर स्केल का डिवीजन बेटा क्या है, बहुत ही छोटा छोटा है, बहुत ही छोटा छोटा कंपेयर टू मेन स्केल के, मेन स्केल के कंपेयर बेटा बहुत छोटा छोटा है। तो ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी पड़ेगी और ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाउएवर सम स्पेशल केसेस द साइज ऑफ वर्नियर डिवीजन में बी लार्जर देन द, तो कुछ स्पेशल केसेस है जो ये बेटा वर्नियर स्केल बेटा क्या हो जाएगा डिवीजन वो लार्जर होगा, किससे होगा लार्जर, वो मेन स्केल डिवीजन से होगा। तो ये देखेंगे स्पेशल केस है ये 2% आप में क्या होता है 2% ऑफ वर्नियर स्केल में ये वैल्यू आपकी ज्यादा होती है। तो पहले जो होता है हम देखेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी कैलिपर्स हमेशा यूज करते हैं तो उस केस में वर्नियर स्केल का डिवीजन हमेशा छोटा होता है मेन स्केल के डिवीजन से, ठीक है। देखो ये आपका हो गया मेन स्केल, मेन स्केल में बेटा ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 डिवीजन, 3 4 5 डिवीजन, 6 7 8 9 और 10 डिवीजन, यानी कि बेटा 1 सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक है। ये हो गया मेन स्केल। अगर मैं वर्नियर स्केल की बात करूंगा तो वर्नियर स्केल की बात कर रहे हैं यहां पर, तो वर्नियर स्केल बेटा ये 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसका 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9
और 10। ठीक है, तो इस तरह से बेटा इसके हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, ये वर्नियर स्केल के डिवीजन हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे बेटा, ये वर्नियर स्केल के डिवीजन हो जाएंगे। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। तो देखो यहां से आपके क्या मिलेंगे, यहां से आपको मिलेगा कि जो 10 डिवीजन है बेटा, 10 डिवीजन किसकी बात करेंगे, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन ये बराबर आपके क्या मिलेंगे, 9 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ये बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया भी होता है, नहीं भी दिया होता, लेकिन हमें ये चीज पता होना चाहिए कि ये 10 डिवीजन बराबर 9 MSD होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लिस्ट काउंट करेंगे, लिस्ट आउट काउंट करेंगे। तो इतना चीज हमें पता हो गया। तो देखो अब आ गया बात डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ, देखो लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है बच्चे, लिस्ट काउंट क्या होता है। देखो अगर मैं मान लूं ये मेन स्केल है, क्या ये मेन स्केल है, मेन स्केल में बेटा ये 0 हो गया और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसके बाद मैं वर्नियर स्केल रखता हूं, यहां पर मैं वर्नियर स्केल रखता हूं। तो वर्नियर स्केल देखो बेटा, जो वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल यहां का इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने वर्नियर स्केल रखा हूं, तो यहां पे देखो इस तरह से माउंटिंग होगी, काउंटिंग होगी, इस तरह से काउंटिंग होगी। तो ये देखो अगर मैं इसको जूम करूं बेटा, इसको क्या करूंगा मैं, जूम करता हूं, तो मैं देखता हूं कि ये मेन स्केल का 0 है और ये 1 डिवीजन स्टार्ट है। तो हमारा जो यहां पर ये 0 हो गया बेटा। ठीक है, 0 हो जाएगा और ये आप देखोगे यहां पर ये हो जाएगा बेटा 1 डिवीजन, किसका हो जाएगा, 1 डिवीजन वर्नियर स्केल का होगा। तो वर्नियर स्केल का डिवीजन बेटा छोटा होता है कंपेयर टू मेन स्केल का। तो ये मेन स्केल हो गया, ये मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर हो गया। तो हमें मेजर क्या देता है, मेजरमेंट क्या देता है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूं ना। ये पहले वाला जो रेड कलर का देख रहे हैं आप, ये रेड कलर का बेटा ये पहले वाला है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस जो हो गया बेटा, ये डिफरेंस आ रहा है आपका, ये मान लो आपका ए लेंथ है और ये बी लेंथ है, बचा कितना आपका सी लेंथ। तो सी बेटा ये मिनिमम या डिफरेंस बिटवीन क्या दे रहा है आपका मेन स्केल। तो ये देखो आप क्या आ रहा है, सी जो बेटा आ रहा है आपका डिफरेंस बिटवीन क्या बेटा, मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यही बेटा क्या है आपका लिस्ट काउंट होता है। क्या होता है आपका लिस्ट काउंट होता है। तो आपका मिनिमम, तो लिस्ट काउंट, आपको कोई पूछे बेटा लिस्ट काउंट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि अगर एक डिवीजन ले रहा हूं मेन स्केल का, उसमें से बेटा क्योंकि वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा होता है, तो वर्नियर स्केल का डिवीजन बेटा स्मॉलेस्ट होता है, तो उसमें से बड़े में से ये बी घटा दिया, तो बेटा क्या आपका सी, ये वाला पोर्शन सी बचा। यही आपका क्या होता है बेटा वर्नियर स्केल मेजरमेंट डिवाइस होता है जो मेजर करता है, उसे मिनिमम क्या बोलते हैं, डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन किसका, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वही बेटा आपका लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट आपको पता हुआ कि नहीं पता हुआ, कितना आसान है, कितना आसान है। आपसे पूछिएगा बेटा बच्चा होता तू लिस्ट काउंट क्या होता है, तो क्या बोलेगा, बोलेगा सर कि एक मेन स्केल का डिवीजन बेटा वर्नियर स्केल का डिवीजन हमेशा छोटा होता है, तो एक मेन स्केल का डिवीजन में से वर्नियर स्केल का डिवीजन घटा दें, तो जो बचेगा बेटा मिनिमम डिफरेंस जो बचेगा वही आपका लिस्ट काउंट हो गया। ठीक है, लिस्ट काउंट हो गया। तो अब क्या करेंगे बेटा, यहां से देखो यही लिखा है यहां पर, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज नोन एज वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई चीजें, समझ में आई, आसानी से आई होगी। क्यों, क्योंकि आपने एक मेन स्केल का डिवीजन, मेन स्केल बड़ा होता है, उसमें से एक मेन स्केल का डिवीजन किसी घटा रहे हैं, वर्नियर घटा रहे हैं, तो जो बचेगा डिस्टेंस वही लिस्ट काउंट हो रहा है, वही मेजर करता है हमारा वर्नियर स्केल। ठीक है बेटा, देखो हम लिस्ट काउंट को बेटा कैसे लिख सकते हैं, अभी बताया था 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस क्या 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अरे ये था ना फिगर, ये 0 था, ये 1 डिवीजन था, और यहीं पे मैंने क्या लिया था, ये वर्नियर का स्केल ले लिया था, वर्नियर का स्केल है ये, वह 0 वाला यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, 1 ये कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस था, ये वाली डिफरेंस, ये वाली डिफरेंस, ये डिफरेंस यही था लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट था। ठीक है, तो 1 लिस्ट काउंट बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1 MSD माइनस
यानी मेन स्केल डिवीजन, ये मेन स्केल डिवीजन हो गया, वन मेन स्केल डिवीजन में से वन ईयर स्केल डिवीजन ये घटा देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो यानी कि वन मेन स्केल डिवीजन बराबर कितना होता है बेटा, भैया मैं बताया था, नहीं तो देखो कि 10 मेन स्केल डिवीजन ये बराबर कितना होता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 MSD बेटा कितना हो जाएगा, यानी कि बेटा 1/10, ठीक है, ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो यही लिखा है कि एक मेन स्केल डिवीजन बराबर 1.1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो कितना आसान है, कुछ नहीं करने हैं बेटा, आपको कुछ नहीं करने हैं, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ना था लिस्ट काउंट का, ये वाली, ठीक है, ये वाली पढ़ना था, बस एक मेन स्केल डिवीजन उठाना है मेन स्केल का, क्योंकि वन ईयर स्केल बेटा जनरली छोटा होता है, तो एक मेन स्केल से एक वन ईयर स्केल का डिवीजन घटा देंगे, जो बचेगा बेटा डिस्टेंस, ये मैंने ABC से भी दिखाया था। मान लो बेटा ये था आपका 0 1 डिवीजन है, ये 2 3 4 5 तो बढ़ता जाएगा। इसके बाद बेटा तक क्या था आपका, यहीं पर एक वन ईयर स्केल करता था यहाँ से, तो ये A था टोटल, यहाँ से ये B था, तो बेटा क्या A माइनस बी बराबर C बचा। C आपका क्या बचा, सिर्फ ये वाला बचा जो मैंने बता रखा था, यहाँ पर देखो, यहाँ से C ये वाला बचा, तो यही C क्या हो गया बेटा, लिस्ट काउंट हो गया। तो वही क्वेश्चन लिखा है, एक बार पढ़ोगे स्लाइड आपको क्या होगा बेटा, ये पता चल जाएगा क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं बेटा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। देखो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, चलो यहीं पे देखते हैं, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला निकालते हैं यहीं पर। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, धड़ल्ले से क्वेश्चन बनेंगे, धड़ल्ले से, ठीक है, धड़ल्ले से क्वेश्चन बनेंगे। चलो पहला हमें पता है, ठीक है, वन ईयर स्केल का डिवीजन बेटा हमेशा छोटा होता है मेन स्केल डिवीजन से, इतना पता है। तो कहोगे सर ये हमारा रहा आपका 0 मेन स्केल हो गया 1 2 डिवीजन 3 डिवीजन 4 डिवीजन 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कर रहा हूं बेटा, यहां से यहां पर मैंने एक क्या रख दिया, यहां पर यहीं पर मैंने क्या रख दिया, यहां पर मैंने ये वन ईयर स्केल रखा हूं, वन ईयर स्केल है ये, जिसका सॉरी ये जिसका यहां सटा हुआ ये, ठीक है, तो जिसका आप देखोगे तो देखो ये हो जाएगा बेटा 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखो यहीं पे मिक्स कर रही है यहाँ पर। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, दूसरा स्टेप बेटा ये है आपका, ये करना पड़ेगा कि 10 डिवीजन ले रहा हूँ, किसका 10 डिवीजन ले रहा हूँ वन ईयर स्केल का, तो वन ईयर स्केल डिवीजन 10 डिवीजन ले रहा हूँ बेटा, वन ईयर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन का है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा, और लिस्ट काउंट कैसे निकालते थे हम लोग, लिस्ट काउंट आपको पता होगा, लिस्ट काउंट निकालने का तरीका बताया था कि एक मेन स्केल का डिवीजन में से एक मेन स्केल का डिवीजन में से बेटा एक वर्नियर स्केल का डिवीजन निकाल लेंगे, तो यही हो जाएगा आपका लिस्ट काउंट, ठीक है। तो यहां हो जाएगा लिस्ट काउंट। तो इस केस में अगर मान लो कुछ देखो कुछ क्या है, अब इससे एक जनरल फॉर्म लेते हैं। आपको पता हो गया कि 9 डिवीजन बेटा क्या है आपका 10 डिवीजन, ये आपका जनरली लेते हैं। अगर मान लो हमें नहीं दिया है, ये फॉर्म नहीं दिया है, तो हमेशा तो नहीं लेते हैं। इसके लिए मैं मान लिया बेटा कि n डिवीजन क्या वन ईयर स्केल का डिवीजन ठीक है, ठीक है। तो मैं मान लिया बेटा n वन ईयर स्केल डिवीजन बराबर m क्या हो जाएगा यहां पर मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन। तो देखो n और m आपका क्या हो गया, वन ईयर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन हो गया। n आपके केस में 10 था और m इस केस में 9 था, तो मैंने एक ले लिया। तो बेटा एक मेन स्केल डिवीजन निकालूं मैं, क्या एक वन ईयर स्केल डिवीजन निकाल लेता हूं। चलो एक वन ईयर स्केल डिवीजन बराबर क्या हो जाएगा बेटा m/n MSD, MS धोनी नहीं, ठीक है, MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी मत समझना, मेन स्केल डिवीजन है ये। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूं बेटा यहां पे रखता हूं, तो बेटा आ जाएगा वन मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 BSD, आपको पता है ना, यहां से ये हो जाएगा बराबर नहीं होगा, माइनस हो जाएगा बेटा m/n, ये हो जाएगा MSD, ठीक है बेटा।
एक MHD के वैल्यू पता है कि नहीं आपको? क्या पता है? पता है। तो यहीं से ले लो, MHD बाहर ले लेते हैं बेटा, MHD को बाहर ले लें, MHD को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस m बाई n, ये फार्मूला हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लिस्ट काउंट निकालने का, ये लिस्ट काउंट निकालने का तरीका हो गया। तो ये लिस्ट काउंट निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, तो कैसे निकाला? ये देखा आपने कैसे निकाला। तो इस केस में निकालें सर, कहोगे सर इस केस में निकालें, इसका सॉल्व करिए सर, कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं बेटा, यहां से हमें ये फार्मूला पता है, तो 1 VHD की वैल्यू निकालें यहां से। तो यहां से देखो, यहां से मैं 1 VHD की वैल्यू निकालता हूं, 1 VHD की वैल्यू निकालता हूं, तो देखो कितना हो जाएगा बेटा, 9/10 MSD हो जाएगा ये। यानी कि बेटा अब देखो यहां मैं रखता हूं, तो इस फार्मूले में रखता हूं, इस वाले में रखता हूं, तो 1 MSD माइनस 9/10 MSD, 9/10 MSD, MSD कॉमन ले लो, तो MSD कॉमन लिया, तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 9/10 MSD, ये हो जाएगा। ये करो, इसको घटा दो, 10 माइनस 9 बेटा 1 बचेगा, 1.10 बचेगा, तो बेटा कितना बचा यहाँ पर 1 MSD डिवाइड बाई कितना बचा, 10 बचा। बेटा 1 MSD की वैल्यू आपको पता होगा, कितना पता है 1 MSD की वैल्यू? अरे सर 1 MSD की वैल्यू आपको नहीं पता है क्या? अरे आपको पता हो, ठीक है, 10 MSD यानी कि आपका हो गया मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर। अरे 1 सेंटीमीटर होता ना, तो 1 MSD की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कहोगे अरे मेन स्केल बताई 10 डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर। यहां से देखो ना कितने आ जाएंगे, यहां से 10 डिवीजन मिलेंगे आपको, तो 10 डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 MSD बराबर 1 बाई कितना हो जाएगा बेटा, 1 सेंटीमीटर बाई 10, इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा, तो 0.1 MSD, ये 1 MSD है, 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो 0.01 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, 0.101 ये सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप कोई भी एग्जाम से क्या एग्जाम्पल निकाल सकते हैं, ये चीजें आपको बताना चाहिए। 3 स्टेप। स्टेप 1 मैं सभी स्टेप को फिर से कर देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो क्या लिस्ट काउंट निकालने में। तो देखो एक कॉन्सेप्ट ये लेना है बेटा, 10 MSD आपका स्टेप 1 लेना है बेटा, स्टेप 1। तो 10 MSD यानी मेन स्केल डिवीजन कितने बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर, अभी पढ़ा था। तो 1 MSD की वैल्यू निकालनी है आपको, कितनी हो जाएगी बेटा, 1/10 बराबर 0.1 सेंटीमीटर। एक स्टेप फॉलो हो गया। स्टेप 2 आपको लेना है बेटा, इसमें स्टेप 2 लेना है, क्या लेना है कि मान लो आपके पास NVHD है, ठीक है, NVHD है, किसके बराबर है बेटा, M मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। ठीक है, M मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो बेटा यहां से देखो, तो 1 VHD इसको अभी रहने दो, इसको तीसरे स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो पहले दूसरा स्टेप बेटा हम लोग क्या देखते हैं, लिस्ट काउंट देखते हैं, लिस्ट काउंट देखते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल देखते हैं। बेटा मैंने कहा था लिस्ट काउंट निकालते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यही तो लिस्ट काउंट होता है। तो ये होगी आपकी स्टेप। स्टेप 3 में आएंगे हम लोग, स्टेप 3 में आएंगे तो इसमें कहेंगे कि मान लो आपके पास n क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर m मेन स्केल डिवीजन है। तो 1 निकालेंगे बेटा, 1 में क्या होता है आपका वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू m/n, ये हो जाएगा MSD। अब बेटा इस इक्वेशन को स्टेप 2 वाइज लिख दो, लिस्ट काउंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 माइनस MSD माइनस बेटा ये हो जाएगा m/n, ये हो जाएगा MSD। तो 1 MSD बेटा कामा ले लेंगे, 1 MSD कामा ले लेंगे, तो बचेगा क्या आपका 1 माइनस m/n, यही बेटा क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट। 1 MSD की वैल्यू आपको पता है, क्या पता है, 0.1 सेंटीमीटर, बाकी m को पता है। इस केस में अगर दे दिया, एक मैंने जनरल केस लिया था, यहां से जनरल केस लिया था, जनरली मैंने क्या देता है आपका कि 10 डिवीजन ऑफ क्या वर्नियर स्केल डिवीजन, ये बराबर कितना होता है 9 मेन स्केल डिवीजन। तो बेटा यही तो है n, यही तो है m। तो 1 यहां से देखो 1 VHD बराबर क्या हो जाएगा 9/10 MSD। ठीक है, तो 1 VHD वैल्यू यहां रख देंगे, कहां गया ये आपका लिस्ट काउंट है, आपका कहां गया लिस्ट काउंट बेटा, लिस्ट काउंट वैल्यू यहां हो गया, तो इसकी वैल्यू हम यहां रख देंगे, 1 MSD कम हो जाएंगे, बाकी इस फॉर्म रहेंगे। या यही कर लो, यम कंपेयर कर लो, क्या हो जाएगा, कंपेयर कर लेंगे हम, तो n VHD बराबर m MSD।
तो यहां से कॉमन ले लेंगे बेटा, n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 10 है, m की वैल्यू 9 है, तो यहां से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो सिंपल है, आपको 3 स्टेप में लिस्ट काउंट का फॉर्मूला उठा के फेंक देनी है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हमें क्या पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है अभी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखो बहुत ही आसान है, जेई में क्वेश्चन आया है, 2003 में क्वेश्चन आया है। देखो कुछ नहीं करना है, इसमें लिखा है n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल में कितना है, n डिवीजन है ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड विद n+1, क्या है, डायमेंशन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो कोइंसाइड मतलब कि कोइंसाइड जहां कर रहा है वो इक्वल हो जा रहा है दोनों ना। ठीक है, जैसे मान लो एक मेन स्केल डिवीजन है तो वर्नियर स्केल डिवीजन है, मान लो यहाँ कोइंसाइड कर गया तो इसका जो डिवीजन है बेटा इसके डिवीजन के बराबर हो जाएगा, तभी क्या होगा, कोइंसाइड कर गया। तो इस केस में देखो, इस केस में हम सॉल्व करते हैं तो n डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो यहां से देखो कितना हो गया, यहां से क्वेश्चन देखो n मेन स्केल डिवीजन बराबर कितना दिया बेटा, n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यही दिया है। कोइंसाइड करना है तो 1 स्केल n+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ए यूनिट। एक डिवीजन बेटा क्या है, मेन स्केल का ए यूनिट है, देन डिटरमाइन, यानी बोला है 1 डिवीजन यानी कि 1 MSD डिवीजन, 1 MSD मतलब कि 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये कंपेयर कितना बेटा, ए यूनिट है, ये कितना दिया है, एक यूनिट, ए यूनिट है। तो लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बताना है। तो लिस्ट काउंट बेटा क्या होता था, मैंने बताया था बेटा, लिस्ट काउंट बताया था मैंने, एक मेन स्केल का डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल का डिवीजन, यही पता है। मेन स्केल का डिवीजन हमें पता है ए यूनिट है, पर हमें वर्नियर स्केल डिवीजन नहीं पता है, तो यहां से निकालेंगे। तो यहां से कैसे निकालेंगे, एक वर्नियर स्केल का डिवीजन निकालेंगे बेटा, ये हो जाएगी n डिवाइड बाई n+1 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 MSD की वैल्यू यहां देखो, यहीं पर रख दिया बेटा हम लोग, 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस माइनस ये हो जाएगा 1 VSD की वैल्यू निकाल रखा हूं, ये बेटा ये n/n+1 ये हो जाएगा MSD में कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 - n/n+1, इसको सॉल्व करो बेटा, n+1 - n, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा MSD। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइड बेटा कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। क्यों, n+1 - n करेंगे तो -n कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। MSD की वैल्यू पता क्या बेटा, ये हो जाएगा, a दिया है, 1 MSD की वैल्यू कितना दिया है, a यूनिट दे रखा है, a डिवाइड बाई n+1, इसकी लिस्ट काउंट आ गई। ठीक है, कितना आसान था करना, कितना आसान था रे, कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं है। ये देखो सीधे सीधे आपको 3 स्टेप पढ़ने हैं पूरे लिस्ट काउंट का। मेन स्केल डिवीजन बराबर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, उसका यूनिट निकालना है। इसमें देखो दे रखा था ये यूनिट है, ठीक है, दे रखा था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिया है 1 मेन स्केल बराबर नहीं होता तो वहां पे क्या 0.1 सेंटीमीटर लेते। उसके बाद आपको दिए रखना है कि कौन कौन वैल्यू किसके बराबर है, MSD इसको रखो, MSD VSD की वैल्यू निकालो। उसके बाद लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बार बार रट के बोल रहा हूं बेटा, 1 MSD का जो एक डिवीजन होता है मेन स्केल का माइनस एक डिवीजन का क्या होता है, वर्नियर स्केल का डिफरेंस ही होता है लिस्ट काउंट। तो ये हो जाएगा आपका यहां से, तो हम निकाल लेंगे जो वैल्यू रखी है वहां पर निकाल लेंगे। अभी नहीं आया, अगला क्वेश्चन से आ जाएगा, आपको अगले क्वेश्चन से आ जाएगा। चलो ये करो, क्वेश्चन दिया है, पढ़ो। वर्नियर कैलिपर्स मेन स्केल इज मार्क इन mm, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 16 mm। देखो किसका दिया है, 20 वर्नियर स्केल, पहले लिखो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर दिया बेटा, ये दिया है 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर दिया है। पहला कॉन्सेप्ट ये है, ये भी क्वेश्चन जेईई 2010 में आया है, ठीक है। तो यहां से बेटा, यहां से दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, देन द डिटरमाइन द लिस्ट काउंट पर वर्नियर कैलिपर्स द मेन स्केल इज मार्क इन mm। तो मेन स्केल में बेटा क्या है, मार्क कितने दिया है आपका, mm में दिया है, कितने दिया है, mm में दिया है। तो मेन स्केल में मार्किंग बेटा mm में दिया है, ठीक है। तो हमें पता है 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होता है बेटा, कितना होता है, कितना होता है 1 मेन स्केल डिवीजन बेटा क्या होता है आपका 0.1, ठीक है, नहीं समझे आप, क्या 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर कितना होता है आपका, ये हो जाएगा ये। तो लिस्ट काउंट क्या होता है आपका, लिस्ट काउंट आपका फॉर्मूला हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस क्या हो जाएगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल डिवीजन यहां से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां से ये हो जाएगा वर्नियर, यहां से निकालेंगे 1
VSD की वैल्यू निकाल लेंगे तो 16/20 MSD आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर रखो तो MSD माइनस 60/20 MSD, MSD कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा 1 माइनस 16/20, इसको सॉल्व करोगे 20 माइनस 16 या 4 बचा, ये हो जाएगा 4/20 MSD। तो अब देखो कितना हो जाएगा, ये 4/20 करो, ये हो जाएगा बेटा 4 1 जा 1 और 4 5 जा, यानी कि आपका MSD/5 आया। ठीक है, ठीक है, कितना आया MSD/5 आया। अब देखो ये क्या दे रखा है बेटा, ये क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है। किस में दे रखा है, 1 MSD बराबर कितना होता है आपका 0.1 सेंटीमीटर, पर हमें मीटर में mm में दिया ना, ये किस में दिया है mm में दिया है, तो mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब देखो यहां पे मैंने एक सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से देखो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना देखा है 10 mm, तो 0.1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 1 mm। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 MSD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये 1 MSD की वैल्यू आ जाएगी आपको, यहाँ पे देखो 1 MSD की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 1 mm डिवाइड बाई 5, बेटा कितना आ जाएगा 0.2। ठीक है, 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो यहां से कौन सा ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यानी कि 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, 1/5 कितना हो जाएगा 0.2 आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका मिलेगा सी। ठीक है, तो कितना आसान था निकालना, जैसे इसमें दिया है, किसमें दिया है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन, उड़ीसा के नीट में आया क्वेश्चन, ये पूछा है कि मेन स्केल डिवीजन बेटा कैलिपर्स हैज बीन एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। देखो एन डिवीजन दिया बेटा 1 सेंटीमीटर में कितना दिया है एन डिवीजन, याद रखना, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1। तो एन डिवीजन बेटा वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कितने कर रहा है n-1 मेन स्केल डिवीजन से। ठीक है, तो 1 VSD की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहां से, तो n-1 डिवाइड बाई n, ये हो जाएगा MSD। ठीक है, लिस्ट काउंट पूछा है, तो लिस्ट काउंट क्या होता है बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD। तो यहां से 1 VSD की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 MSD माइनस ये हो जाएगा n-1 बाई n, ये MSD कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो MSD कॉमन ले लिया बेटा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस n-1 अपन n, तो n माइनस n कटेगा n हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/n क्या हो जाएगा MSD। तो 1 MSD की वैल्यू क्या याद रखा है, तो ये कह रहा है बेटा n डिवीजन n MSD इक्वल टू कितना दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 MSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि n डिवीजन मेन स्केल का बेटा 1 सेंटीमीटर का दिया है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 डिवाइड बाई n, 1 MSD क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी 1/n इंटू 1/n बराबर 1/n स्क्वायर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान है आपका निकालना, जो क्वेश्चन दे रखा है उसी से निकलेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स बेटा ये अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, अगले क्लास में इसका पढ़ाएंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें अभी तक हमें लिस्ट काउंट बेटा निकालने आ गया ना, कैसे निकालते हैं लिस्ट काउंट, इसके बाद अभी हम पढ़ाएंगे वर्नियर कैलिपर्स, इसके बाद पढ़ाएंगे इसका रीडिंग ऑफ वर्नियर कैसे निकालते हैं, और उसमें कुछ आपका क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे उसको भी देखेंगे।
पर इस क्लास में बेटा आपको क्या निकल के आया, इस क्लास में निकल के आया बेटा कि क्या आप कैसे लिस्ट काउंट निकालते हैं, वर्नियर स्केल के आपके कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं। मेन स्केल वर्नियर स्केल के बारे में बताया कि मेन स्केल का डिवीजन क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है कंपेयर टू वर्नियर स्केल के डिवीजन से, यानी कि आपका 10 क्या हो जाएगा बेटा, 10 VSD बराबर कितना होता था, 9 मेन स्केल डिवीजन। ये जनरली होता था। लिस्ट काउंट निकाला था, फार्मूला बताया था, 3 स्टेप आपको पढ़ने हैं, ये वाले 3 स्टेप पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद ये 3 स्टेप पढ़ने हैं आपको, ये 3 स्टेप पढ़ने हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये दिया होता है तो हम ये लेते हैं। स्टेप 2 आपको लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, 1 MSD माइनस VSD। इसको यहाँ से देखो कराया था मैंने, कैसे यहाँ से करा रखा था, ठीक है। तो यहाँ भी देखो करा रखा था, ये कितने डिफरेंस बताया था, मेरे स्केल में से घटाएंगे, जो बचेगा डिफरेंस वही लिस्ट काउंट होता है आपका। इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, इस पे 2 क्वेश्चन किए हैं, 2-3 क्वेश्चन है, सॉल्व करो, ठीक है। सभी क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन को और बनेगा क्वेश्चन। और लिस्ट काउंट यू आप क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन देखोगे नहीं, एप्लीकेशन कैसे फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। 3 कॉन्सेप्ट स्टेप बताया, तीनों स्टेप ध्यान से रखना, क्योंकि वैल्यू कहीं चेंज होगी, कहीं ए के फॉर्म में होगा, कहीं एन के फॉर्म में होगा। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है कि पहला कॉन्सेप्ट था बेटा कि 10 डिवीजन कितना सेंटीमीटर बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है, सेंटीमीटर में लेते हैं, याद रखना सेंटीमीटर में लेते हैं। दूसरा स्टेप था बेटा लिस्ट काउंट निकाला था। तीसरा स्टेप था कि 1 VSD की वैल्यू निकाल के उसमें रखा था, और 1 VSD कैसे निकालते थे, कितने कितने कोइंसाइड कर रहा है, कितने कितने के इक्वल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिया होगा। 20 वर्नियर स्केल इक्वल टू कितना, 16 मेन स्केल डिवीजन, तो ये दिया होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करो 3 बार तो क्वेश्चन बनेंगे। तो आज हम यहाँ रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे बेटा रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल प्लस कुछ स्क्रू गेजेस पढ़ेंगे, उसकी रीडिंग पढ़ेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, हमारा मेजरमेंट खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे किस पे, मोशन पे चलेंगे, अगर वो प्लेन पे मोशन देखेंगे और लीनियर मोशन देखेंगे, ठीक है। लीनियर और प्लेन मोशन दोनों देखेंगे, फिर उसका वेक्टर पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स और भी आएंगे, से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, पर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्री और प्रैक्टिकल लैब में यूज होता है। तो वर्नियर स्केल हमेशा लिस्ट काउंट बेटा 0.1 सेंटीमीटर नहीं होता है, 0.01 सेंटीमीटर नहीं होता है, ठीक है। ये 95% बेटा वैल्यूड होता है, ध्यान रखना। आपसे पूछते हैं बेटा लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल कितना होता है, तो बोलोगे 0.01 सेंटीमीटर होता है, कितने 95% में होता है। पर डिपेंडिंग आप यूजफुल पे जितने यूज करेंगे बेटा उसको यूज करेंगे, क्या क्या रीडिंग हम ले रहे हैं वर्नियर स्केल पे, तो वो उसके हिसाब से वेरी करता है। तो हम 95% में हम नहीं कर सकते बेटा ये होगा। तो कोई भी डेफिनेट यानी कि फिक्स नहीं है, पर जनरली 0.01 सेंटीमीटर लेते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसे लिखा है तो ठीक है, अगर आपसे कोई जनरली पूछता है कि यही फिक्स होता है, कहोगे नहीं सर अकॉर्डिंग टू यूज हम जैसा स्केल लेंगे वैसे में आपका मेन स्केल डिवीजन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो कितना आया, 0.2 mm आया, इसका सेंटीमीटर में करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया, क्योंकि आप मेन स्केल में ले लिए। तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके ले रहे हैं, 16 मेन स्केल डिवीजन के ले रहे हैं। तो मेन स्केल का डिवीजन सेम होगा, डिवीजन किसका चेंज होगा, सिर्फ वर्नियर का चेंज होगा। वर्नियर का चेंज होगा तो वर्नियर जैसे चेंज होता जाएगा उस हिसाब से उसकी लिस्ट काउंट की वैल्यू वेरी करती जाएगी। तो हम नहीं कर सके हमेशा कि 10 डिवीजन ऑफ ये क्या VSD इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन होता है, ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है। ये 95% केस में होता है। पर इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन टू किसका दिया है आपका, 16 वर्नियर मेन स्केल डिवीजन दिया है, 16 MSD दे रखा है। तो यहाँ से देखो 1 VSD की वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई, हो गई। तो हम वर्नियर स्केल का डिवीजन चेंज करेंगे, वर्नियर स्केल का डिवीजन चेंज होता है, मेन स्केल का आपका उतना ही रहता है। मेन स्केल का 1 MSD की वैल्यू फिक्स होगी, 1 MSD की वैल्यू फिक्स होगी, कितनी होगी बेटा 0.1 सेंटीमीटर हमेशा फिक्स होगी। ओनली VSD यानी आपका वर्नियर कैलिपर का चेंज होगा। तो क्वेश्चन में आपको याद बोले 0.01 सेंटीमीटर होता है सर, आप कहोगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ वर्नियर स्केल हम अलग अलग वर्नियर स्केल यूज करेंगे तो हमारे अलग अलग रीडिंग आएगी कि लिस्ट काउंट की, ठीक है। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। आप पढ़ेंगे अगली चैप्टर में रीडिंग ऑफ द क्या पढ़ेंगे, रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल कैसे निकालते हैं, और उसके आगे क्वेश्चन भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। इसको एक बार स्लाइड को 2 बार 3 बार देखिए और एकदम डेफिनेटली से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हंसते रहिए, खुशते रहिए और देखते रहिए GIC YouTube चैनल।